खैर इस बीच पूर्वांकरा की मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ रही है, अभिषेक कपूर हैं, क्योंकि इनके नंबर्स आए हैं उस पर ज़रा बातचीत करते हैं। अगर नंबर्स आपके पास हो तो एक बार ज़रा स्क्रीन पर वापस से दिखा दीजिएगा। कंपनी के सीईओ हैं अभिषेक कपूर। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। हाल ही में आपने कुछ एक्विजिशंस किया है, बेंगलुरु में करीब 7 एकड़ की लैंड ली है और उसमें आप कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं जिसमें करीब 900 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यूएशन बनती है। सर थोड़ा इसके बारे में बताइएगा और फिर ज़रा नंबर्स के बारे में बताइएगा। नंबर से आप सेटिस्फाइड हैं? जो हमारा एक्विजिशन बैंगलोर में हुआ है वो करीब 7 एकड़ का एक्विजिशन हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लोकेशन में है। और इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7 लाख स्क्वायर फुट से ज्यादा एरिया बनाने का। और एक्सपेक्टेड है कि हम उसको जल्द से जल्द 9 से 12 महीने के अंदर लॉन्च में लेके आएंगे। जहाँ तक नंबर्स का सवाल है, हम काफ़ी सैटिस्फाइड हैं इस क्वार्टर के नंबर से। 676 करोड़ का रेवेन्यू रहा है और प्रॉफिट्स रहे हैं और हमने डिलीवरी इंक्रीज़ की है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन जहाँ तक कैश फ्लो का सवाल है, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। सो करीब 965 करोड़ का कलेक्शन रहा है। कैश और बैंक बैलेंस 1044 पे है, लेकिन जो इक्विवेलेंट है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली 762 करोड़ जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है नए लैंड एक्विजिशन में लास्ट क्वार्टर में। तो इससे ये करीब करीब 4 मिलियन स्क्वायर फुट का एडिशन हुआ है हमारे पोर्टफोलियो में, लैंड बैंक में, जिससे काफी वैल्यू ऐड होगा ऑर्गेनाइजेशन को। और हमारा एंडेवर यही रहेगा कि हम बिजनेस डेवलपमेंट और एक्विजिशन और जो हमारा लैंड का रिप्लेसमेंट है वो उसी स्पीड से करें जिस स्पीड से हम लॉन्चेस और सेल्स कर रहे हैं। पिछले साल हमने 7.36 मिलियन स्क्वायर फुट बेचा था। तो अभी कोशिश ये रहेगी कि हम उसका रिप्लेसमेंट जल्द से जल्द कर सकें। ठीक है अभिषेक, अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके। इनफैक्ट एक आप ऐसे मार्केट के अंदर बैठे हैं जो कि अपने आप में एक स्टेबल मार्केट है। टिपिकली गुड़गांव, दिल्ली की मार्केट आजकल काफ़ी वल्नरेबल है, बहुत तेज़ी से दाम बढ़े हैं यहाँ पे। पहले सप्लाई थी, अब तो खैर मेरे से ज़्यादा जानते हैं, सप्लाई थी वो सारी एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब यहाँ पे बहुत डिमांड है यहाँ पे, बट आप एक स्टेबल मार्केट के अंदर है बेंगलुरु और उसके आसपास की। सर मेरे को ज़रा ये बताइए, 1,000 करोड़ रुपये आप रेज़ करना चाहते हैं QIP वाला, उसके बाद उसका क्या करेंगे? जी देखें, अभी तो बोर्ड ने अप्रूव किया है और शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया है। उसके बारे में जैसे जैसे अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन जहां तक जनरली मार्केट का सवाल है, अलग अलग कंपनी की अलग अलग नीड्स होती हैं और उनके नीड के हिसाब से जनरली या तो लोन रिपेमेंट होता है या बिजनेस डेवलपमेंट होता है या ऑपरेशंस में इन्वेस्टमेंट होता है, अनलॉक करने के लिए जो उनका एग्जिस्टिंग लैंड है या कुछ है उसके लिए इन्वेस्टमेंट होता है जनरली रियल एस्टेट कंपनी में। लेकिन हमारा जो अभी प्लान है वो आपके साथ हम तभी शेयर कर पाएंगे जब उसमें थोड़ा और प्रोग्रेस हो। जहाँ तक देखिए बैंगलोर, और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम एक अच्छे मार्केट में हैं। साउथ, आज हम साउथ और वेस्ट में हैं। बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, पूना, 9 सिटी में है। और एनसीआर में भी हमारा प्लान है एंट्री करने का, जो कि हम होप कर रहे हैं कि अगले साल, अगले फाइनेंशियल ईयर तक हम एंटर करेंगे। तो एक नेशनल फुटप्रिंट में हम भी आ जाएंगे, जो आज खाली नॉर्थ ही मिसिंग है हमारे फुटप्रिंट में। इनफैक्ट मुंबई आप देखें तो हमने रीडेवलपमेंट में सक्सेसफुली एक पूरा प्रोजेक्ट अक्वायर किया है और एक प्रोजेक्ट में हम प्रेफर्ड डेवलपर अपॉइंट हुए हैं। थाना में हमने एक बड़ा एक्विजिशन किया है 12 एकड़ से ऊपर का। तो मुंबई एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। अब देखते हैं आगे कैसा रहता है। अभिषेक भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं रेगुलेशन की बात भी समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ा हिंट तो करके जाओ। 1,000 करोड़ रुपए कहाँ लगाओगे? कोई लैंड लोगे या कुछ और करना है इसका? थोड़ा हिंट कर दो। ठीक है, हम मानते हैं सभी रेगुलेशंस हैं, लेकिन आप थोड़ा भी हिंट कर दो कि हमें आइडिया लग जाएगा एक्चुअली। देखिए, कंपनी का जहां तक सवाल है, मैं आपको कंपनी के स्ट्रैटेजी के बारे में शेयर कर सकता हूँ। कंपनी की स्ट्रैटेजी आज ये है कि हम जिस स्पीड से, जिस गति से लॉन्च कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, उसी गति से हमको लैंड रिप्लेसमेंट करना है। तो बिजनेस डेवलपमेंट और लैंड एक्विजिशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, जिसमें वेस्ट में हमारा क्लियरली एक फोकस है, मुंबई, पूना में, जिसमें हम काफी काम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स साउथ में तो हम कंटिन्यू करेंगे अपने मार्केट में कंसोलिडेट करना और अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज करना। तो हमारा जो फोकस है रियली ग्रोथ स्ट्रैटेजी है हमारी। कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम डेट लेवल्स को सिमिलर लेवल पे रख के और हम पूरी तरह से ग्रोथ और लैंड एक्विजिशन पे आगे के फ्यूचर को प्लान करते हुए करें। तो हमारा जो नेशनल फुटप्रिंट का एस्पिरेशन है वो,
और जो बिजनेस डेवलपमेंट का एस्पिरेशन है उसको ध्यान में रखते हुए और न्यू लॉन्चेस का ग्रोथ का जो हमारा प्लान है हम उसी पे फोकस रखेंगे। ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिलीवरी। तो आप देखें अगर लास्ट ईयर हमने करीब करीब लास्ट क्वार्टर में करीब करीब 949 यूनिट्स का डिलीवरी किया है, मोर देन 1 मिलियन स्क्वायर फुट। सो वो इंपॉर्टेंट है कि हम ऑपरेशंस पे फोकस रखें और ठीक है अभिषेक जी, मैं भी अभिषेक बोल रहा हूं। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। आपके कलेक्शंस तो हमें ठीक ठाक दिख रहे हैं, लेकिन अगर हम प्री सेल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर वो फ्लैट दिख रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि ऐसा क्यों है, क्यों ये फ्लैट है? और दूसरी चीज, क्या आप और जो इमर्जिंग जो एरियाज हैं, जो नई ज्योग्राफीज हैं, क्या आप वहां पर प्रेजेंस को अपने बढ़ाने पर कुछ विचार कर रहे हैं? कोई एक्सपेंशन के प्लान्स हैं? जी अभिषेक देखें, जहां तक हमारा लॉन्च का सवाल है, इस क्वार्टर का जो हमारा लॉन्च था थोड़ा सा डेफर हुआ है और वो जो सेल है वो हमने मेंटेन की है, इनफैक्ट हायर रियलाइजेशन पे मेंटेन की है लास्ट ईयर और इस ईयर के इस क्वार्टर में। लेकिन जो हमारा लॉन्च का प्रोग्राम है वो करीब करीब 17 मिलियन स्क्वायर फुट का लॉन्च है इस साल में, जिसमें से 14 मिलियन करीब करीब आएगा जो न्यू लॉन्चेस में आएगा और 3 मिलियन से ऊपर हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स का न्यू फेजेस खोलेंगे हम। तो लॉन्च प्लान वेरी मच ट्रैक पे है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे तीसरे चौथे क्वार्टर में हम इसको कैचअप करेंगे, थोड़ा सा डिले हुआ है। लेकिन अदरवाइज हम काफी लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द ईयर को लेकर के। और जहां तक ज्योग्राफी का सवाल है, देखिए हमारा फोकस है बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, पुणे और जहां तक मैंने बताया यार में एंट्री का। अ, इन्हीं मार्केट्स में इतना काम है और हम ऑलरेडी कोची, कोयम्बटूर, मैंगलोर, गोवा इन मार्केट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो कुल मिला के हम 9 मार्केट्स में ऑलरेडी हैं और एनसीआर के साथ हमारा जो विड्थ है और जो डेप्थ हम बना सकते हैं वो ऑलरेडी काफी बड़ा है। तो हम पहले इन मार्केट्स में एक मार्केट शेयर लेके आएंगे, हमारा ग्रोथ रहेगा, इन मार्केट्स में फोकस रहेगा। उसके बाद हम कुछ प्लान करेंगे। लेकिन जहां तक अभी का सवाल है, आई थिंक ये मार्केट्स में काफी अपॉर्चुनिटी है और हम इन्हीं पे फोकस करना चाहेंगे। ठीक है अभिषेक भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। जल्दी मुलाकात होगी आपसे फिर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे और बाजार में हम देखने की कमजोरी तो है, कोई रिकवरी की कोई कोई कोशिश नहीं है। 250 अंक अब तो नीचे है, मतलब और नीचे चला गया। 24,750, हम तो 24,800 की बात कर रहे थे। शुरू में लगा कि शायद थोड़ी सी